हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये शुक्राणु जनन की शुक्राणु बनने के लिए जो प्रावस्थाएं होती है वो सभी इसके अंतर्गत दिया गया है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो किस कहते हैं, प्रजनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं, है ना। अर्थात नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। तो इनके द्वारा एक किस तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं, प्रजनन अंगों द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक बनने की प्रक्रिया। लेकिन नर में अलग युग्मक बनता है और मादा में अलग। तो नर में नर युग्मक बनता है, इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं शुक्राणु जनन। चूंकि शुक्राणु जो होता है नर में बनता है, इसलिए जब युग्मक जनन की क्रिया वृषण में होती है तथा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तब इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है निम्नलिखित स्तरों में होता है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले होता है द्विगुणन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, वृषण में शुक्राणु जो होती है नलिकाओं की दीवार, क्या नलिकाओं की दीवार, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, सेमनीफेरस नलिकाओं की दीवार जर्मिनल एपिथेलियम से स्तरित होती है। कुछ जो जर्मेनियम एपिथेलियम टिश्यू होते हैं बड़े आकार के हो जाते हैं और स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण कर देते हैं, या इसको ही स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनियम भोज्य पदार्थों का संचय करके क्या होते हैं, आकार में बड़े होने लगते हैं। अर्थात पोषण ग्रहण करने के बाद ये ग्रोथ करने लगते हैं। इस तरह से इसमें क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है, वृद्धि प्रावस्था होता है। और इसी जो ग्रोथ क्या हुआ स्पर्मेटोगोनियम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और थर्ड नंबर हमारा होता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसमें परिपक्वन होता है। तो थर्ड नंबर हमारा होता है परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है जो ग्रोथ करके बना हुआ रहता है, वह 2 बार विभाजन करता है। प्रथम विभाजन जो होता है अर्धसूत्री होता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या उसकी आधी रह जाती है। इस अगुणित कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का दूसरा भी परिपक्वन या विभाजन होता है, जिसमें 4 कोशिकाएं बनती है और इन कोशिकाओं को स्पर्मिट कहते हैं। इस 4 स्पर्मेट में से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही सरल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पार्ट के लिए। तो आप लोग इसको घर में स्टडी कीजिएगा और चित्र को बनाइएगा। धन्यवाद।